आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक पार्वती नाम की एक लड़की अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक गांव में रहती थी। उसकी दादी बहुत ही बूढ़ी थी। वह प्रतिदिन शिव शंकर भगवान के मंदिर जाती थी। पार्वती भी अपनी दादी के साथ साथ पूजा पाठ करती, भजन कीर्तन करती, भगवान की आरती करती और भगवान की आराधना करती। वह भोले शंकर की जब भी आरती करती, भजन कीर्तन करती, लोग उसे भोले शंकर की परम भक्त बोलते थे। धीरे धीरे पार्वती बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई। उसका पति भी उसे बहुत मानता था। वह अपनी पत्नी की भक्ति को देखकर वह भी भोले शंकर की पूजा अर्चना करने लगा। कुछ सालों के बाद पार्वती को एक पुत्र हुआ। दोनों बड़े प्यार से अपने पुत्र का लालन पालन कर रहे थे। लेकिन कुछ सालों के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। लेकिन पार्वती ने हिम्मत ना हारी। उसने किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसे एक बड़ा आदमी बनाया। वह भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, अपनी माँ की इज्जत करता था। धीरे धीरे समय बीतता है। कुछ सालों के बाद उसकी शादी हो जाती है। उसकी पत्नी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। वह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वह अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार करती, लेकिन अपनी सास के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। पार्वती प्रतिदिन मंदिर जाती और भगवान की पूजा अर्चना और भक्ति में लगी रहती थी। लेकिन उसकी बहू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वह हमेशा अपनी सास को कुछ न कुछ कहती रहती, लेकिन पार्वती उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। जब भी उसका बेटा आता, वह अपनी सास से अच्छा व्यवहार करती और जब उसका बेटा चला जाता तो वह उससे लड़ने झगड़ने लगती थी। इस तरह दिन प्रतिदिन झगड़े बढ़ने लगे। लेकिन पार्वती अपने बेटे को कुछ नहीं बताती। वह सोचती है कि मेरे बेटे को दुख होगा। एक दिन उसकी बहू ने कहा, इस घर में या तो मैं रहूँगी या आपकी माँ। तो बेटे ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं कल ही माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ आऊँगा। यह बात सुनकर पार्वती बहुत दुखी होती है और वह अपने कमरे में जाकर अपने पति की तस्वीर के सामने बहुत रोती है और कहती है, आप अकेले क्यों चले गए? मुझे भी साथ ले जाते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। एक आवाज़ आती है, तुम क्यों रोती हो? देखो, तुम्हारा साथ देने के लिए भोले शंकर ने मुझे भेजा है। तुम्हारी भक्ति से भोले शंकर बहुत प्रसन्न है, जिस वजह से तुम मुझे सुन पा रही हो। तुम वृद्ध आश्रम मत जाना। गांव में एक हमारी छोटी सी कुटिया है, जहाँ से हम दोनों ने जीवन की शुरुआत की थी। तुम वहीं चली जाना और खुशी से वहाँ रहना। देखो, सामने एक अलमारी है जिसमें तुम जो चाहोगी वह मांग सकती हो। पार्वती अलमारी खोलती है और कहती है, मुझे बहुत पैसे चाहिए। अलमारी में अचानक बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। वह पैसे को एक बैग में भरती है। तभी उसकी बहू आ जाती है। जब वह इतने पैसे देखती है तो अपने पति के पास जाकर बोलती है, तुम्हारी माँ के पास बहुत पैसे हैं। तुम्हारी माँ ने
इतना पैसा आज तक हम दोनों से छिपा कर रखा है और हमें आज तक नहीं बताया। उसका बेटा बोलता है, तुम शांत हो जाओ, कल जब मैं माँ को वृद्ध आश्रम ले जाऊँगा तो उससे वह बैग ले लूँगा। उसका बेटा बाजार जाता है कुछ सामान लाने के लिए, तभी उसकी बहू उसके पास आकर उन पैसों के बारे में पूछने लगती है और अपनी सास से झगड़ा करने लगती है। तभी उसकी बहू का फ़ोन बजता है। वह फ़ोन उठाती है, फिर उससे हाथ से फ़ोन गिर जाता है। पार्वती अपनी बहू से पूछती है, क्या हुआ? वह रोती हुई कहती है, उनका एक्सीडेंट हो गया। दोनों सास बहू अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर बोलता है, हम लोगों को जो करना था हमने कर दिया है, अब भगवान की मर्जी। लेकिन पार्वती को अपने भोले शंकर पर अटूट विश्वास था। उसने अपनी बहू को कहा, कुछ नहीं होगा, मेरे बेटे को ठीक हो जाएगा। पार्वती वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है और पार्वती भोले शंकर की आराधना करने लगती है। पार्वती भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, उसके बदले मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। पार्वती ने अपनी बहू को भोले शंकर का चरना अमृत लाकर दिया और कहा, उसे पिला दो, वह ठीक हो जाएगा। उसकी बहू ने जैसे चरना अमृत पिलाया, उसका पति धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ दिन के बाद उसका पति ठीक हो गया। जब पार्वती का बेटा ठीक होकर घर आया तो उसकी माँ ने कहा, तुम मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ने जा रहे थे, मैं अपने गांव जा रही हूँ, तुम्हें मुझे कहीं छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। यह सुनकर उसका बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा, आज जो मुझे यह जीवन मिला है सिर्फ आपके कारण मिला है। आप हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाइए। माँ अपने बच्चों को माफ़ कर देती है और सभी खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता का कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए।